Welcome aspirants in my channel सारथी फी मैथिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए मैथ्स और यही क्वेश्चन एनडीए के लिए भी है, तो वन बाय वन इनको करेंगे। तो देख लीजिए, टॉप 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, द इनवर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ टेंस टू आर ऑफ सच दैट आर टेंस टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस वन, और हमें इसका बताना है इनवर्स। तो अगर हमारे पास ऑप्शन में कहीं डज नॉट एग्जिस्ट है तो इसका मतलब पहले हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या इसका इन्वर्स बनेगा या नहीं बनेगा। तो कोई भी फंक्शन है, अगर ये 1 1 है और ऑन टू है तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, इसका इन्वर्स निकल आएगा। तो पहले यही चेक करेंगे। 1 1 के लिए हमें चेक करने के लिए एक सीधे रखना होता है fx1 इक्वल टू fx2, और इसको सॉल्व करते करते यदि हमारा x1 इक्वल टू x2 आता है तो इसका मतलब 1 1 है। तो यहाँ हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये गिवन है, तो इसको अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो यह आ जाएगा 4x1 माइनस 7 इक्वल टू 4x2 माइनस 7। यहाँ से माइनस 7 कैंसिल आउट, 4x1 इक्वल टू 4x2, तो यहाँ से x1 इक्वल टू x2। तो इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है यह क्या है, हमारा 1 1 है। अब ऑन टू के लिए और इनवर्स के लिए बस वही है। मतलब देख लीजिए, हमारे पास जो एफ एक्स की वैल्यू, इसको y पुट कर लो, y इक्वल टू 4x माइनस 7। अब इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो 4x इक्वल टू हो जाएगा हमारा y प्लस 7, तो x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 7 अपॉन 4। इसका मतलब अब आपको सीधे यह फंक्शन देखना है कि ये वैलिड कहाँ है। तो हमारे पास ये क्या है, f टेंस टू r सच दैट r। हमें देखना है कि क्या ये रियल वैल्यू के लिए वैलिड है, तो ऑफ कोर्स है। y की हम कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे रियल वैल्यू, तो x हमें क्या मिल रहा है, रियल मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑन टू भी है, ठीक है। तो अब 1 1 ऑन टू अगर हमारा फंक्शन हो गया तो डज नॉट एग्जिस्ट वाला ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, अब इनमें से कोई एक होगा। तो इसको लिए क्या करने, ऑन टू को ही क्या होता है, इनवर्स होता है। मतलब जो ये ऑन टू आया, अब इसको ध्यान से देखेंगे, अगर ऑन टू आ गया, इसमें x को y से और y को x से रिप्लेस करेंगे, x प्लस 7 अपॉन 4, तो दिस वुड बी दी आवर आंसर। तो x प्लस 7 बाई 4 कहाँ है, ऑप्शन बी, तो दिस इज दी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ेंगे तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास है कि द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंस टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 35 फॉर एल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब हमें ये बताना है 1 1 ऑन टू है नहीं है, इस तरीके से इसके ऑप्शन गिवन है। तो 1 1 पहले हम 1 1 चेक करेंगे। 1 1 चेक करने के लिए वही सब कुछ करना पड़ेगा जैसे पहले किया था, या आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। मैं दोनों मेथड बताता हूँ कि इसको किस तरीके से करते हैं। 1 1 चेक करने के लिए देख लीजिए क्या करना। पहले आपने ले लिया fx1 इक्वल टू fx2, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 35, और यहाँ आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 35। तो 35 की पावर 35 आप काट सकते हो, तो फाइनली आ जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो x1 इक्वल टू आ गया प्लस माइनस x2, प्लस माइनस x2, मतलब ये 1 1 नहीं है। कैसे, क्योंकि x1 की हमें दो वैल्यू मिल रही, एक प्लस x1 एक माइनस x1। या इसको दूसरी तरीके से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो दूसरा तरीका भी हमारे पास है कि अगर हम क्या कर लें कि जो भी इमेज और प्री इमेज की अगर बात करें, इनको अगर देखें, मतलब फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि एफ एक्स की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 1 की पावर 35 यानी 35। और यदि f की जगह -1 रखता हूँ तो भी वैल्यू कितनी आ रही है, -1 1 यानी 1 प्लस 1 की पावर 35, सॉरी 2 की पावर 35, यहाँ भी 2 की पावर 35। तो देख लीजिए
f1 पे भी हमें 2 पावर 35 मिल रही है और f-1 पे भी 2 पावर 35 मिल रही, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 1 1 नहीं है, क्योंकि ये भी वही है, ये भी वही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब बात करेंगे ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए क्या करना होता है कि हमें जो ये वैल्यू थी इसमें y पुट करना होता है। देख लीजिए कैसे। लेट y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 35। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई की पावर 1/35। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, आप इस तरीके से कर सकते हैं, 1 की पावर 35 माइनस 1। तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y की पावर y 35 माइनस 1। अब यहाँ का काम हो गया। अब हमें सीधे यहाँ देखना होता है कि f टेंस टू r का मतलब अगर हम r रियल वैल्यू रखें y की, तो क्या x के लिए हमें हर बार रियल वैल्यू मिलेगी? आंसर है नो। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू यदि मैं -1 रखता हूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी? -2। और ये क्या है? इमेजिनरी वैल्यू है, तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। तो पहले ही पढ़ चुके हैं, 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो आंसर आ जाएगा हमारा नीदर 1 नॉर ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द रेंज। तो इसमें रेंज पूछी गई है। तो पहले देख लीजिए रेंज क्या हुआ। रेंज का मतलब है कि एफ एक्स की ये वैल्यू जैसे cos 2x माइनस साइन 2x, इसका मतलब कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है। मतलब जैसे x यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे भी cos 0 माइनस साइन 0 कुछ वैल्यू आएगी, फिर 1 रखेंगे कुछ आ जाएगा, 2 रखेंगे कुछ आएगा। ऐसी कितनी भी वैल्यू अगर हम रखें तो यहाँ आने की एक रेंज होगी, हमें वो रेंज पता करनी है, इसका मतलब होता है रेंज। तो इसके लिए जब भी इसके टर्म्स में हमारे पास कोई फंक्शन हो तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, यहाँ पे मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ एफ एक्स इक्वल टू 1 cos 2x माइनस 1 sin 2x। इसको पढ़ते हैं ए, इसको पढ़ते हैं बी। अब जो रेंज होती है, रेंज निकालने के लिए हमारे पास होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद नेगेटिव साइन एफ एक्स, और ये होता है प्लस में अंडर रूट प्लस बी स्क्वायर। हो गया हमारा आंसर। ए की जगह 1, बी की जगह 1, तो ये माइनस 1 प्लस 1 लाइज एफ एक्स अंडर रूट 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा -√2 एफ एक्स और ये भी √2। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो ये है साइन है, ये है लेस देन और इक्वल। तो लेस देन और इक्वल का मतलब क्लोज्ड इंटरवल आएगा इसमें, मतलब ये भी शामिल है और इससे छोटा भी शामिल है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इंजेक्टिव। तो पहले जो ये वर्ड है इससे घबराना नहीं है, इंजेक्टिव इसका मतलब होता है 1 1। बस आपको 1 1 देखना इसमें से कौन सा फंक्शन होगा। तो चलो पहले फंक्शन की अगर बात करें तो पहले एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है इसकी वैल्यू माइनस हो चाहे 1 हो। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू अगर 1 रखें तो इसकी वैल्यू 1, इसका मतलब 1। अगर आपकी वैल्यू -1 रखें तो इसका वैल्यू -1 का मतलब 1। जब माइनस, ये मॉडुलस का मतलब है सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती हैं। तो देख लीजिए f1 पे भी हमें इमेज मिल रही है 1 और f-1 पे भी इमेज मिल रही है 1, तो इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है। दूसरे पे अगर चेक करें तो f1 की अगर बात करें तो हमें मिल रहा है 1 का स्क्वायर यानी 1, f-1 यानी -1 का स्क्वायर यानी 1। अगेन यहाँ भी सेम सिचुएशन आ रही है, f1 पे भी 1 है, f-1 पे भी 1 है, तो ये वैल्यू भी नहीं होगी। तीसरी है एफ एक्स इक्वल टू 11, मतलब यहाँ f2 भी रखेंगे तो भी 11 है, f3 भी रखेंगे तो भी 11 है। इसका मतलब यहाँ भी क्या है,
ये भी 1 1 नहीं है। तो जो फाइनली बचा ये यही आ जाएगा। या इसको चेक करना तो आप चेक कर सकते हैं कि F1 की वैल्यू कितनी आई, -1, और F-1 की वैल्यू कितनी आई, -1, यानी कितनी, 1। तो ये अलग है, ये अलग है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हमें इसका भी इन्वर्स निकालना है। तो देख लीजिए, इन्वर्स निकालने के लिए वही फॉर्मूला है, आपको सीधे y पुट करना है। लेट y इक्वल टू 2x + 5। देख लीजिए, अगर इसमें एक ऑप्शन होता है डज नॉट एग्जिस्ट तो पहले हम इसको 1 1 और ऑन टू भी चेक करते। क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो इसका मतलब डेफिनेटली इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो y इक्वल टू x + 5 में से x के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू हो जाएगा y - 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी y - 5/2। बस अब x को y और y को x से रिप्लेस कर लो। तो y इक्वल टू x - 5/2, और इसको ढूंढ लीजिए कहाँ है ये, x - 5/2, ये। तो ये हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये है लेट आर बी सेट ऑफ रियल नंबर एंड लेट एस बी रिलेशन डिफाइंड ऑन आर एज फॉलोज एक्स एस वाई इफ एंड ओनली इफ दिस। तो हमें बताना रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टिव है, या क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन है एक्स एस वाई और इससे रिलेटेड फॉर्मूला है x² + y² = 1। तो अगर पहले हम रिफ्लेक्सिव टेस्ट करें, रिफ्लेक्सिव का फिजिक्स से मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब x का x। अब देख लीजिए यहाँ पे x की इमेज है y, और अगर y की जगह भी हम x रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + x² = 1। ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, नहीं कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है कि y को x रखें और x को y रखें। फिर देख लीजिए क्या होता है, x को y रखने पर y² + x² = 1, और यही तो था, पहले भी यही था, अभी भी यही है। तो इसका मतलब ये वाला क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक को लिखने का तरीका क्या है, x s y = y s x। मतलब जब x को हमने y से रिप्लेस करा और y को x से रिप्लेस करा तो भी हमें इक्वेशन में कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब जो ये रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो दिस इज राइट ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, let M be set of men and R is a relation is son of define on M then R is। इसका मतलब क्या है, M इस तरीके से कुछ हमारे पास सेट है जिसमें A B है, और इस तरीके से है कि इस सन ऑफ मतलब B A का सन है हमारे पास। मतलब कहने का इस तरीके से समझ सकते हैं, ये गिवन है B सन ऑफ A, ये गिवन है। अब हमें बताना है क्या क्या है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टिव है, रिफ्लेक्सिव है, क्या क्या है। तो अगर हमारे पास ए आर बी बोले तो इसका मतलब बी इज सन ऑफ ए। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, हम बी को ए से रिप्लेस करते हैं, ए आर ए। तो क्या हम लिख सकते हैं बी, बी इज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, let M be the set of men and R is relation is son of is defined on M and then हमारे पास सपोज ए आर बी, इसका मतलब है बी इज सन ऑफ ए, ये रिलेशन है, बी इज सन ऑफ ए। अब 1 बाय 1 इसको चेक करेंगे। तो इसमें रिफ्लेक्सिव का तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि अगर कोई फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव भी है, अगर तीनों हैं तो फंक्शन क्या कहलाएगा, या वो रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा।
तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या कहा था कि बी की जगह भी आप ए रख लीजिए। तो ए आर ए, इसका मतलब क्या है, ए इज सन ऑफ ए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ए खुद अपना लड़का नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव वाला तो नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस वाला भी नहीं होगा, पहला तो हट गया। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब है ए की जगह बी की जगह ए रखो। ए आर बी का मतलब है कि ए बी इज सन ऑफ ए, और बी आर ए का मतलब है कि ए इज सन ऑफ बी। ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर बी ए का सन है तो ए बी का सन नहीं हो सकता, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर सिमेट्रिक नहीं है, अब ट्रांजिस्टिव है। ट्रांजिस्टिव के लिए क्या होता है, यहाँ पे आपको तीन देखने हैं। तीन क्या देखने हैं कि सपोज एक है ए आर बी, इसका मतलब है बी इज सन ऑफ ए। फिर आपने रखा ए आर सी, ए आर सी का मतलब सी इज सन ऑफ ए। अगर ये है तो क्या बी और सी सन है, तो आपस में ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ट्रांजिस्टिव भी नहीं है। तो इस यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ द एबव। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे है कि लेट आर बी रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट नेचुरल नंबर एन ए आर बी, ए बी बिलोंग्स टू एन इफ ए डिवाइड्स बी, देन। तो यहाँ से भी यही है। सबसे पहले बात करेंगे हम कि रिफ्लेक्सिव के लिए, तो ए आर बी का मतलब है कि ए डिवाइड्स बी, बी। अब बी की जगह अगर हम ए रखें तो ए आर ए, तो क्या ए से डिवाइड होता है, आंसर है यस। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन हमें यहीं पे रुकना नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन और भी है जिसमें रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिस्टिव भी है। तो ये तो कंफर्म हो गया रिफ्लेक्सिव भी है। अब दूसरा देखना है क्या ट्रांजिस्टिव है या सिमेट्रिक भी चेक करना, तो सिमेट्रिक भी हम चेक कर सकते हैं। सिमेट्रिक चेक करने के लिए ए आर बी मतलब ए डिवाइड्स बी। अब सिमेट्रिक के लिए इसको रिप्लेस उल्टा कर लो, तो बी आर ए। तो यदि ए डिवाइड बी है तो क्या बी डिवाइड ए होगा, नॉट श्योर, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला तो नहीं हो सकता, सिमेट्रिक नहीं हो सकता। अब ट्रांजिस्टिव हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ऑप्शन में हमारे पास दोनों है। तो ट्रांजिस्टिव के लिए क्या है, ए आर बी है तो ए डिवाइड्स बी। दूसरा है हमारे पास बी आर सी, इसको दोबारा लेते हैं, जो यहाँ लेंगे वही यहाँ लेंगे, इसका मतलब बी डिवाइड्स सी। तो क्या ए डिवाइड्स, देखो ए डिवाइड्स बी है और बी डिवाइड्स सी है, तो क्या ए डिवाइड्स सी होगा, यस। कैसे, इसको चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ए डिवाइड्स बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू समथिंग ए, इसका मतलब हो जाएगा बी इक्वल टू के ले लीजिए, जैसे के ए। और ये है सी डिवाइड बी डिवाइड्स सी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू समथिंग ले लीजिए, से एल बी। अब ए डिवाइड सी का मतलब क्या हो जाएगा, ए आर सी, ए आर बी। तो यहां से कंफर्म है कि क्या अगर हम ए और सी में देखें तो क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रांजिस्टिव भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिस्टिव भी हमारा ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल पर्सन लिविंग इन दिल्ली, the person A and B in X are said to be related if the difference in their ages is at most। ये वर्ड नया आपके लिए, इसका मतलब होता है A माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू 5, ये मतलब होता है इसका। तो वन बाय वन फिर से चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब B को इसे रिप्लेस कर लो, तो A माइनस ए कितना होता है, 0, और 0 क्या है, 5 से लेस देन है, तो रिफ्लेक्सिव तो है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव वाला है।
लेकिन आंसर यहीं पे रुकेगा नहीं, हमें और चीज़ें भी चेक करनी पड़ेंगी। दूसरा सिमेट्रिक, तो a माइनस बी इतना है तो b माइनस ए भी कितना होगा, इतना ही होगा। जब a को b से और b को a से रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा, इतना ही होगा। तो दूसरा क्या है, सिमेट्रिक b है हमारे पास। अब हमारे पास इक्विवेलेंस है, तो अगर ट्रांजिस्टिव भी होगा तो इसका मतलब इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टिव के लिए देख लीजिए, a माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू 5 और b माइनस सी इज लेस देन इक्वल टू 5। इन दोनों इक्वेशन से क्या ये हो पा रहा है, सॉरी, a माइनस सी इज लेस देन और 5, आंसर है नो। क्योंकि अगर इनमें से मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इस तरीके से हो जाएगा, a माइनस सी इज लेस देन 10 आ जाएगा। ये आया समझ में कि नहीं, ठीक है। तो a माइनस सी इज लेस देन 10 और हमारी इक्वेशन क्या है, 5 से होनी चाहिए, तो इसका मतलब ट्रांजिस्टिव नहीं है। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो, ट्रांजिस्टिव नहीं हो। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब इसमें है, ये सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला एन ए गिवन है, एन ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, हमें एन ए माइनस बी निकालना है। तो पहले समझ लीजिए एन ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि उतने एलिमेंट जो ए में है लेकिन बी में नहीं। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सीधे एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है एन ए माइनस बी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख लेंगे 8, इसकी वैल्यू रख लेंगे 2, तो कितना आ जाएगा एन ए माइनस बी, और ये आ गया कितना 6, तो 6 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब दिस चैनल, चैनल का नाम है शार्ती फी मैथिक्स, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। थैंक यू वेरी मच।